हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मैया सम्मान योजना 29 मई का प्रमुख समाचार के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऐसे अपडेट है जिसमें कि 9वां और 10वां किस्त जिन लाभुकों को नहीं मिला है उनको लेकर के ये हमारा पूरी तरह से एक खबर है, ठीक। इसलिए दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, जिसको यहाँ पे नहीं मिला होगा तो उनको पता चल जाएगा कि कब तक उनका राशि उनके अकाउंट में आने वाली है, ठीक। जैसे कि पता है कि 52,20,103 लाभुकों को अब से मिलेगा पैसा। शाम 5 बजे रहें तैयार। आखिर कब तक मिलेगा सबको 2500 रुपया। देखिए ये जो 9th और 10th इंस्टॉलमेंट है, ये 9वीं और जो 10वीं किस्त है, सभी को पैसा नहीं मिला है, ठीक। बहुत सारी महिलाओं का जो है सो यहाँ पे पैसा कंप्लीट नहीं मिला है, तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग अपडेट में जानें कि इसका पैसा कब तक आपका अकाउंट में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो यहाँ पे मैया सम्मान योजना लाभुकों को इंतजार, आखिर कब मिलेगी, कब अगली किस्त भेजेगी सरकार। जी हाँ, अगली किस्त कहाँ पे कब तक आ सकती है। चलिए हमारा यहाँ पे क्या है अपडेट कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सभी लाभुक जानना चाह रही है कि आखिर अप्रैल और मई माह की किस्त मिलेगी। देखा जाए तो मई का महीना भी 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर देखें तो 13 मई को ही महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कोषांगों को कुल 9,609 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए थे। इसके बाद भी अब तक लाभुकों को भुगतान होने पर सस्पेंस बरकरार है। जी हाँ, बहुत सारे लाभुकों को अभी तक भी वहाँ पे पैसा नहीं मिला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा इसका विभाग है यानी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, इन्होंने तो फुल राशि 9,609 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं, परंतु यहाँ पे बहुत सारे लाभुकों को उसके अकाउंट में पैसा नहीं गया है, ठीक। उसका मेन रीजन जो है सो हो सकता है आपका आधार सीडिंग नहीं होगा, या फिर आपका जो है सो खाता जो है सो बैंक के अकाउंट से नहीं ऐड होगा, ठीक। आपका जो है सो ये आधार जो है सो आपका बैंक अकाउंट से नहीं होगा लिंक, जिसके कारण इस तरीके की समस्या आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है कि राशि आवंटन के बाद जानकारी मिली थी कि 18 मई से मैया योजना का, उसके बाद यहाँ पे 18 मई से मैया योजना के लाभुकों को भुगतान शुरू किया जाएगा, लेकिन राशि नहीं मिलने पर लाभुकों में असमंजस है। जी हाँ, बिल्कुल सभी को पैसा आ गया, उनका पैसा नहीं आया। क्या कारण जो है उसको पैसा नहीं आया है, सभी में इस तरीके से यहाँ पे बातें हैं। लाभुकों के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठने लगा है कि आखिर पैसा कब आएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ तक कि लाभुकों की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लाभुक गिरिडीह से है, दूसरे नंबर पर रांची, तीसरे नंबर पर धनबाद, चौथे नंबर पर बोकारो और 5वें नंबर पर पलामू में है। इस तरीके से लाभुकों की जो संख्या है सबसे ज़्यादातर है वो आपका यहाँ पे गिरिडीह जिले में है, दूसरी में आपका यहाँ पे रांची में है, तीसरे धनबाद। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्टेट, अलग अलग यहाँ पे जिला का लाभार्थियों की संख्या बताई गई है। मैया योजना को लेकर यह भी सवाल है कि इस बार कितने लाभुकों को राशि का भुगतान, या भुगतान लिखा दिया, भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर विभाग की भी कोई अधिकारी कुछ भी बोलने की तैयार नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे महिलाओं का, बहुत सारे लाभुकों का जिनका डीबीटी चालू नहीं था, उनको यहाँ पे उसको रोक दिया गया है, उसको पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक। अब से किस्त जो भी अगला किस्त आएगा उनके खाते में अब नहीं आएगा। यहाँ पे जिनकी मतलब डीबीटी चालू होंगे या फिर जिनका आपका आधार सीडिंग कंप्लीट होंगे, उन्हीं महिलाओं को यहाँ पे इस राशि का लाभ मिलेगा। इसी को देखते हुए सभी जिलों में आधार सीडिंग के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। जैसे कि पता होगा कि यहाँ पे कैंप वाइज हर एक ज़िले में यहाँ पे आपको जो है सो आधार सीडिंग का एक उचित व्यवस्था भी किया गया था। अब विभाग का कहना है कि आधार सीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन फाइनल क्रॉस चेक और जीरो एरर सिस्टम सुनिश्चित करने में कुछ और समय लगेगा। देखिए आपका पैसा नहीं आया तो कुछ और समय लग सकता है, लेकिन आपका पैसा आएगा। अगर यदि आपका पूरा भौतिक सत्यापन कंप्लीट है, आपका राशि वहाँ से आवंटित हो चुका है, ठीक, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आपका पैसा रोक दिया गया है, वही जो आपका पूरा सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन में वो भी आपका जारी हो जाएगा। अगर यदि आप लोगों ने सही डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा किए होंगे तो आपको किसी भी तरीके से ये लाभ मिलेगा ही, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब एक साथ 2 किस्त नहीं, अप्रैल की सिर्फ 25,000 रुपये ही मिलेंगे। जी हाँ, अब जो है सो यहाँ पे एक साथ 2 किस्त नहीं बल्कि अप्रैल के सिर्फ 25,000 रुपये ही मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पे अप्रैल की बातें कही गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कि हाल ही में विभागीय सचिव मनोज कुमार ने स्पष्ट किया है कि आप लाभार्थियों की खाते में 2 महीने की किस्त एक साथ भेजने की बाध्यता खत्म कर दी गई है, यानी सिर्फ 1 महीने की राशि 25,000 रुपये ही भेजी जाएगी, वह भी तब तक जब तक सारा डाटा पूरी तरह से सत्यापित और त्रुटि रहित पाया जाएगा। जी देखो, ये बहुत बड़ा एक अपडेट है और बहुत बड़ा एक बुरा खबर है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे कि बोला गया है कि आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे 1 महीने का ही राशि 25,000 रुपया मिलेगा, अगर यदि आपका डाटा पूरा सही पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एक आप लोगों के लिए बैड न्यूज है। कोई बात नहीं, अगर यदि आप लोगों का सही सत्यापन है तो आपको पैसा हर एक किस्त का मिलेगा। बस आप लोग धैर्य रखिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अब एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।